हम लोग जो है प्रोग्रामिंग इन सी के फर्स्ट स्टेप, इसमें हम ये देखेंगे कि हम प्रोग्राम सी का प्रोग्राम कैसे रन कराते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे रन कराते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन सी हेडर्स फाइल से ऐड होती है, प्रोग्राम को कैसे कंपाइल कराते हैं, प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं। जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी में आप जो फर्स्ट चैप्टर जो आप पहला आपका प्रोग्राम होगा, जो पहला आपका प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको ये दिखाना है कि हम प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं। यानी हम अपना पहला प्रोग्राम, मान लीजिए आपको बक्सी पॉलिटेक्निक प्रिंट कराना है, तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा। इसके लिए हम सबसे पहले सी प्रोग्राम को खोलेंगे। हम किसी भी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं, चाहे टर्बो सी है, देव सी है, इस तरह की किसी भी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम टर्बो सी पे करेंगे। तो टर्बो सी आप आइकॉन पर अगर आप टर्बो सी इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके आइकॉन पर टर्बो सी का ये आइकॉन दिखेगा, इस पर आप डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे या राइट क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ओपन जब आपका ये ओपन होगा तो सबसे पहले एक ब्लू कलर की स्क्रीन आती है। इसमें यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे फाइल ऑप्शंस होता है, यहाँ पे फाइल ऑप्शंस होता है। फाइल ऑप्शंस में हम जाएंगे और हम न्यू करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। सी प्रोग्राम, सी का में पहला प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसका ध्यान रखते हैं कि हमें उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस हम सी प्रोग्राम के माध्यम से हम बक्सी पॉलिटेक्निक एक प्रिंट कराएंगे। हम ये देखेंगे कि हम बक्सी पॉलिटेक्निक कैसे प्रिंट होगा थ्रू सी प्रोग्रामिंग। इसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम को हम जहां हमें प्रोग्राम लिखना है उस एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे। जैसे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस आते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। अगर आप टर्बो सी यूज करते हैं, अगर आप टर्बो सी ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ब्लू स्क्रीन दिखेगी। इस ब्लू स्क्रीन में हम सबसे ऊपर इंक्लूड stdio.h फाइल, हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑडियो फाइल है। और उसके बाद हम include con.io.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को लिंक करते हैं। इसके जब हम इन दोनों फाइलों को, कि ये इन फाइलों की हेल्प से जो भी हम शो होगा, जो आप जो भी प्रिंट करेंगे, जो भी आप प्रोग्राम रन कराएंगे, जो आपकी स्क्रीन पर दिखे, इसके लिए ये कंसोल आईओ इनपुट आउटपुट फाइल जो है हेडर फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये फाइल अगर आप अपने प्रोग्राम में इन फाइल को ऐड नहीं करेंगे और आप सिर्फ यहाँ से प्रोग्राम को लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है रन नहीं करेगा और वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसके बाद हम मेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मेन फंक्शन वायर्ड मेन पैरेंथेसिस लगाते हैं, ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर ब्रेसेस को बंद करते हैं। तो ये हमारा जो है सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। यानी ये वायर्ड मेन, ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज। अब इसके अंदर हमें सपोज दैट अपना नाम प्रिंट कराना है या कोई भी किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराना है, किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ प्रिंटफ फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन होता है, प्रिंटफ फंक्शन, जिसका काम होता है कि आपकी वैल्यू को प्रिंट कराना। वो वैल्यू है, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू है तो वैल्यू को प्रिंट कराना है, या अगर कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। इसके लिए हम इनबिल्ट फंक्शन सी में जो होते हैं, जो आपको बताए गए हैं, उसके माध्यम से हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो अगर हम किसी कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे बक्सी पॉलिटेक्निक प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। डबल कोट्स के, अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम उस वेरिएबल को विदाउट कोट्स लिखेंगे तो वो उससे वैल्यू प्रिंट होती है। चलिए हम ये देखते हैं। उसमें फर्स्ट लाइन हमने लिखा है CLR SCR फंक्शन। ये भी इनबिल्ट फंक्शन होता है। CLR SCR का काम ये होता है कि आप जब अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, जब हम इस प्रोग्राम को अभी रन कराएंगे तो अगर हम CLR SCR नहीं लिखे हैं और उसके पहले उस पर प्रोग्राम रन कर चुके हैं तो वो उस पर आते रहते हैं। CLR SCR जो है ये क्लियर स्क्रीन है, वो हमारे जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर देता है। तो अब हमारा ये प्रोग्राम जो है एक कंप्लीट हो गया। इससे अब इसको हम इसे रन के देखते हैं। अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। अगर प्रोग्राम कंपाइल करने के पश्चात प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तभी प्रोग्राम रन होता है। अगर प्रोग्राम को कंपाइल कराने पर अगर कोई एरर आती है तो ऑल ऑफ अस हमें वहां जाके एरर को रिमूव करना होता है। तो हम पहले
प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं। प्रोग्राम को हम दो तरह से कंपाइल करा सकते हैं, या तो हम इसके कंपाइल ऑप्शन में जाके प्रोग्राम को कंपाइल करा सकते हैं, या हम की कॉम्बिनेशन Alt प्लस F9 के माध्यम से भी प्रोग्राम को कंपाइल करा सकते हैं। हम कंपाइल प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है कंपाइल में यहाँ पर लिखा भी हुआ Alt प्लस F9। तो या तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ही प्रोग्राम कंपाइल होगा। देखिए अब इसमें ये प्रोग्राम कंपाइलेशन के बाद बताता है कि इसमें वार्निंग है, कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन एक वन एरर ये इसमें शो कर रहा है। तो अब हम फिर इसको इंटर की को प्रेस करेंगे, कह रहा है एनी की प्रेस करने पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब यहाँ पर बता रहा है स्टेटमेंट मिसिंग, यानी हमारे प्रोग्राम में एरर है। यानी कहाँ एरर है? लाइन नंबर 6 पे स्टेटमेंट मिसिंग है। क्या मिसिंग है? सेमीकोलन मिसिंग है। तो देखते हैं कहाँ मिसिंग है लाइन नंबर 6। SCR के बाद यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। तो सेमीकोलन जो है वो लाइन टर्मिनेटर होता है, यानी अगर हमने हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, प्रोग्राम में जो लाइन टर्मिनेटर है वो नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ पर सेमीकोलन लगा लिया है। अब प्रोग्राम में जब भी एरर हम रिमूव करेंगे, अगर कोई एरर रिमूव हुआ है तो हम इसे रन नहीं कराएंगे, फिर कंपाइल कराएंगे। जब तक हमारा कंपाइलेशन एरर 0 नहीं होता तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए हम फिर से इसे कंपाइल कराते हैं। अब कंपाइल हो गया है, हमारे प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की सिंटैक्स एरर नहीं है। तो अब हम इसके बाद प्रोग्राम को रन कराएंगे। प्रोग्राम को रन कराने के लिए भी दो ऑप्शंस हैं। या तो आप रन पे जाइए, रन ऑप्शन में जाके वहां रन कराएं, या कंट्रोल प्लस F9 बटन को प्रेस करके आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो कंट्रोल आप यहां से रन कराइए। ये देखिए प्रोग्राम आपका, ये प्रोग्राम रन हुआ और रन होके यहां बक्सी पॉलिटेक्निक लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से अब फिर से वापस हम जाएंगे अपने प्रोग्राम को फिर से देखेंगे। यानी ये हमारा सी प्रोग्राम का फर्स्ट प्रोग्राम, सैंपल ऑफ द प्रोग्राम है कि हम अगर कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं सी का, तो उसके लिए उसका जो सी का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम हेडर्स फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। उसके पश्चात हम मेन फंक्शन में जाते हैं। मेन अगर किसी सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये हमारा कंपाइलर सबसे पहले मेन को ही सर्च करता है। अगर हम बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें फंक्शंस वगैरह डिफाइन किए होते हैं, तो अगर मेन नहीं है तो हमारा प्रोग्राम नहीं रन करेगा, क्योंकि कंपाइलर जो है सबसे पहले मेन प्रोग्राम को सर्च करता है। इसके बाद ब्रेसेस ओपन होंगे, ब्रेसेस क्लोज होंगे। दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोडिंग। ये स्टेटमेंट की कोडिंग ब्लॉक है। यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग में स्टेटमेंट लिखते हैं CLR या CR। ये हमने आपको पहले बताया कि ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। हमने देखा कि अगर हम सेमीकोलन, लाइन टर्मिनेटर जो है वो सेमीकोलन होता है। अगर सेमीकोलन आप नहीं लगाते हैं तो एरर प्रोग्राम में देगा। अगर इसके बाद हमने प्रिंटर किसी भी वैल्यू को, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रिंटर फंक्शन में इसमें अगर हमें वो वैल्यू एज प्रिंट करानी है तो उसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं। डबल कोट्स में लिखने के बाद फिर गेट ch का फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। गेट ch फंक्शन अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके स्क्रीन पे जो आपका रिजल्ट है वो होल्ड नहीं होगा। तो हम चलिए एक बार गेट ch फंक्शन को हटा के देख लेते हैं कि अगर हम गेट ch फंक्शन नहीं लगाते हैं तो इस फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें क्या दिक्कत होती है। चलिए गेट ch फंक्शन को हटा दिया। प्रोग्राम को हम फिर से कंपाइल करेंगे। देखिए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि आप गेट ch फंक्शन नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम में कोई एरर है। कोई प्रोग्राम एरर नहीं आ रहा है। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। देखिए आपने प्रोग्राम को रन कराया, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो आपको दिखाई नहीं पड़ा। अब हम यहाँ पर फिर गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इससे वो स्क्रीन को होल्ड कर सकता है ताकि आप जो है अपने आउटपुट को देख सकें। तो स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए हम गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर से हम यहाँ गेट ch फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अब हमने ये गेट ch फंक्शन लिख दिया है। अब फिर से हम प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे। Alt प्लस F9 की कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम फंक्शन को कंपाइल करेंगे। देखिए हमारा एरर 0 है। अब फिर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे।
देखिए अब आप अगर आपने getCS फंक्शन का यूज किया तो आपको यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन जो जिस स्क्रीन पर आपके आउटपुट आ रहा है वो स्क्रीन होल्ड रहेगी, तब तक आप इसमें बक्सी पॉलिटेक्निक प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम जो है अपने सी के प्रोग्राम को, जब हम सी के प्रैक्टिकल्स करेंगे तो सी के प्रैक्टिकल्स को करने के लिए हम इस तरह से अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे, अपने प्रोग्राम को खोलेंगे और स्ट्रक्चर में इस तरह से लिखेंगे जिस